देखिए बाइनोमियल थ्योरम, न्यू टॉपिक, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम। और भी देखते रहा करो क्वेश्चन, कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ लिया करो। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है द्विपद प्रमेय, जरा समझिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, अलजेब्रा का बहुत शानदार टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। जरा सीखेंगे क्या है। बहुत लोग कहते हैं सर बोरिंग है, ऐसा नहीं है, आप देखिएगा इस चैप्टर में बहुत मजा आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है, थ्योरी थोड़ा बेसिक अच्छे से समझिए, बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्विपद समझ में आ रहा है, दो पद हैं इसमें, इसीलिए कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। देखो थ्योरम बोला है तो ये प्रमेय है, और क्या है बाइनोमियल थ्योरम इसको समझिएगा बहुत बेसिक से। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना आना चाहिए, एनसीआर फैक्टोरियल के बारे में मालूम होना चाहिए। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई को 3 फैक्टोरियल कहेंगे। 4 फैक्टोरियल हमारा 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल हमारा 1 से लेकर 5 तक का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा 5 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। 6 फैक्टोरियल होगा 1 से लेकर 6 तक का तो जो मल्टीप्लाई है वो हमारा होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रखना है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 2 तक का मल्टीप्लाई, 3 फैक्टोरियल 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लाई। आप ये ध्यान रखिएगा 5 फैक्टोरियल, 5 को बाहर लिखोगे, 5 से जस्ट पहले वाले पर फैक्टोरियल लगा दोगे, बात वही है भाई। ये बताइए 5 फैक्टोरियल मतलब 5 नहीं है, 5 नंबर का प्रोडक्ट है 1 से लेकर 5 तक। तो आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या तो 1 से स्टार्ट करो तो इंटू करते 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 जितना लिखा वहां तक चले जाओ, या यहां से स्टार्ट करो कहां तक जाओ 1 तक। तो ये आप यहां से लेकर यहां तक ये भी लिख सकते हो 5 × 4 फैक्टोरियल। इससे ये बात क्लियर हो गई कि जितना फैक्टोरियल लिखा है, अगर हमने लिखा है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपका 14 फैक्टोरियल, तो क्या होगा बेटा, कौन कम है 16 या 14? 14, तो उल्टा करेंगे 16 × 15, उल्टा बाहर निकालते जाइए और जिस पे रुकोगे उस पे फैक्टोरियल लगा दिए, और डिवाइड में 14 फैक्टोरियल, और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता है। बात करते हैं एनसीआर, जैसे हमने लिखा है हमने लिखा है 12C3। 12C3 का मतलब है नीचे डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लाई, ऊपर 3 टर्म होंगे, कितना होगा 12 × 11 × 10, ये हो गया बेटा, ये हो गया। तो 3 से कट होगा, 3 × 12, फिर 2 से कट होगा 2 दूनी 4, फिर ये हो गया 22 × 10 × 220, इस तरीके से। अगर मैंने कहा 15C4 कितना होगा, पहले इसको सीखो, ये जरूरी है, बाइनोमियल में बहुत जरूरी है। 15C4 का मतलब डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, ऊपर 4 टर्म होंगे 15 × 14 × 13 × 12, और आप कैंसिल कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कट करोगे 4 × 12, 3 से 3 कट करोगे, 2 से कट करोगे 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 2 फैक्टोरियल 1 से लेकर 2 तक, 3 फैक्टोरियल 1 से लेकर 3 तक, 4 फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक, 5 फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई, 6 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई, 6 फैक्टोरियल होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत आराम से समझ में आना चाहिए कि 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई, ये भी क्लियर हो। अच्छा, कुछ वैल्यूज इसकी याद रखिए, जैसे NC0 हमेशा 1 होता है, C के नीचे अगर 0 है, कुछ रिजल्ट आप याद रखना है। जैसे आप याद रखते हैं किसी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू 1 है, तो ये आपको याद है। कहीं पर भी मैथ्स में किसी नंबर की पावर 0 देखते हो तो क्या लिख देते हो, वैल्यू 1। वैसे ही यहां पर ध्यान रखना, C के नीचे अगर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1।
इसी टाइप से NC1 आपका होगा n, NC1 होगा n और NCn होगा 1। दोनों अगर ऊपर नीचे इक्वल हैं तो वैल्यू हो गई 1। ऊपर नीचे अगर इक्वल है तो वैल्यू हो गई 1। C के नीचे 0 है तो वैल्यू हो गई 1 और C के नीचे 1 है तो वैल्यू जो ऊपर लिखा है वही हो गई। और आपको एक चीज बता दें, 0 फैक्टोरियल याद रखना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये जानकारी देना जरूरी है क्योंकि तभी आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये बात ध्यान रखें। NC0, अच्छा अगर बात करें वास्तव में NCR को निकालने के लिए मैंने बताया है आपको भाई 10C3 को कैसे निकालना, उस ट्रिक से ही निकालना। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए जो इसका फॉर्मूला होता है उससे नहीं निकालने। फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए। ऊपर का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे का फैक्टोरियल और दोनों को डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे NC0 को इसी फॉर्मूले से निकाल के दिखाएंगे। NC0 तो ऊपर का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे का फैक्टोरियल और n2 दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल और ये 1, NC0 1 होगा बेटा, NC0 हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर बात करेंगे NC1 तो ये हो जाएगा ऊपर का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो n को बाहर लिखा, उससे पहले वाले में फैक्टोरियल लगा दिया और डिवाइड में 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल होगा और ये हमारा n हो गया। यानी c के नीचे अगर 1 लिखा है, ऊपर कुछ भी लिखा है, c के नीचे 1 है तो 7 हो गया वैल्यू, 11C1 वैल्यू 11 और 12C1 वैल्यू 12, ये होगा बेटा। तो c के नीचे अगर 1 लिखा जा रहा है, जो भी c के ऊपर लिखा है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। और NC0 आपका 1 होता है, NC0 1 होता है। और जब दोनों ऊपर नीचे इक्वल होते हैं तो वैल्यू 1 होते हैं। यानी ऊपर नीचे इक्वल हो गया, NCn की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल कैंसिल 1, 0 फैक्टोरियल और ये 1/1 और ये 1 हो गया बेटा। तो याद रखना NCn आपका 1 होता है। दोनों ऊपर नीचे इक्वल है तो वैल्यू 1 हो गई। C के नीचे 0 लिखा है, वैल्यू 1 हो गई। और अगर C के नीचे 1 लिखा है तो जो ऊपर लिखा है वही उसकी वैल्यू हो गई और 0 फैक्टोरियल आपका 1 होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर रखना है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। और एक चीज और बता दें, जैसे हमने आपको सिखाया 12C2 की वैल्यू क्या होगी भाई, आपका डिनोमिनेटर में 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 2 टर्म हो गए, ऊपर उल्टा जाना है 12 इंटू 11, इसमें भी गिन लो 2 टर्म ही होने चाहिए। नीचे 1 से 2 तक जाना है, न्यूमरेटर में भी 2 टर्म लिखने लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां से शुरुआत करनी, एक कम किया बस हो गया। जैसे लिखा है 16C4, तो यहां पर नीचे जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, 4 टर्म, ऊपर भी 4 टर्म रहेंगे लेकिन घटते हुए क्रम में, 16, 15, 14, 13 हो गए। जैसे 4 हो गए रुक जाइए बस, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 12C9 की बात कर रहे हैं तो यहां पर 1 से लेकर 9 तक जाना है, नहीं ऐसे ना करो, बात वही होगी। आप अगर इसे ज्यादा है तो एक काम क्या करो, अगर 12C9 कोई पूछ रहा है तो एक काम करो, 12C इसमें इसको घटा दिया करो, यानी 12 में 9 गया 3। सर क्यों, इन दोनों का वैल्यू बराबर रहती है। यानी ये फंडा याद रखना है, NCR हमेशा किसके इक्वल होता है, NCn माइनस आर के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों का जो समीशन है ऊपर वाले के बराबर होता है। आप देख लीजिए, आप इससे वैल्यू निकालिए 1 से लेकर 3 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऊपर 3 टर्म होंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 और ये होगा 2 से कट होगा 2 पंजे 10 और 3 चौको 12 और ये हो गया 11 पंजे 55 इंटू 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 220। 9 टर्म तक जाएंगे, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ऊपर 9 टर्म होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटू 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 से 9 कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 चौको 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा
22 इंटू 10 यानी कितना होगा 220, तब भी वही आ रहा। बताओ इसमें मेहनत ज़्यादा पड़ रही तो ये क्यों स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। 50C 48 है तो कहाँ 48 तक जाओगे, 1 से लेकर 48 तक। इसे सिंपल है 50C कितना हो 50 में 48 के 2, इसको निकालो उसी के बराबर। ठीक है, तो NCR की जो वैल्यू है NCN-R के बराबर होती है। NCR की वैल्यू NC इन दोनों को घटाएंगे N-R के इक्वल होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, NCR की वैल्यू NCN-R के इक्वल होती है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखें बेटा। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NC और दोनों को माइनस कर दिया N-R के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है, NCR की जो वैल्यू होती है NCN-R के इक्वल होती है। NCR की जो वैल्यू हो गई वो NCN-R के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या। पहले हमने बेसिक समझ लिया NCR कैसे कैलकुलेट करना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम वास्तव में जैसे 12C2 13C3 बोल रहे हैं तो ये हम एक नंबर ही बोल रहे हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, अब ये बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जरा सीखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम को जरा समझते हैं। C के नीचे 0 वैल्यू 1, C ऊपर नीचे इक्वल वैल्यू 1, C के नीचे 1 जो ऊपर लिखा है वही वैल्यू। तो जरा ये NCR के बारे में आपको क्लियर हो गया। तो अब यहां पर बात करेंगे दो पद, द्विपद। द्विपद का मतलब है दो पद होंगे जिसमें, उसी को हम क्या नाम देंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो दो पद आपको जरा ध्यान रखना है। क्या कहा, बाइनोमियल थ्योरम में दो टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या होता है। देखो बेटा, मान लीजिए हमने आपसे कहा x माइनस 2i प्लस 3z, तो इसमें कितने पद हैं, 3 टर्म है। x प्लस 2i माइनस z प्लस u, इसमें कितने पद हैं, 2 से ज्यादा है। इसको कहेंगे पोलिनोमियल, यानी कई सारे पद हैं, बहुपद। तो अब हम बात कर रहे हैं द्विपद, केवल 2 ही पद हों। इस चैप्टर की खास बात है 2 ही पद वाली चीजों को पढ़ना है। तो देखिए क्या होगा, जरा समझिएगा। x प्लस a का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 2 पद हैं, देखो 2 पद हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस भी हो सकता है बीच में, चाहे x प्लस a लिखो तब भी 2 पद होंगे, x माइनस a लिखो तब भी 2 पद होंगे। तो प्लस रहेगा तब भी 2 पद, माइनस रहेगा तब भी 2 पद। अगर उनके बीच में इनटू रहेगा तो फिर वो 1 पद माना जाएगा, 1 टर्म माना, यानी 2 टर्म के लिए बीच में प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए x प्लस 2x, ये कितने टर्म है, ये भी एक ही टर्म है। 2x में x ऐड करो तो एक सिमिलर टाइप के होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए तो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो हम उनको 2 टर्म कहेंगे। तो अगर मैं इसके होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, बाइनोमियल पे हम आ रहे हैं, सर बाइनोमियल क्या है उसको बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं, अभी रुक जाइए। मैं अगर बात करूंगा इसका होल स्क्वायर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका। इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2xa। इसका होल स्क्वायर या इसका कह सकते हैं इसका एक्सपेंशन, इसको एक्सपांड कर दिया। इसका जो प्रसार है वो ये है। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 और 3। अगर मैं बात करता हूं x प्लस ए की होल पावर 1 तो इसकी तो वैल्यू x प्लस ए ही होगी। अगर मैं बात करता हूं x प्लस ए का होल क्यूब तो कितना होगा बेटा, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3xa इंटू एक्स प्लस ए। तो यहां पर होगा x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3xa स्क्वायर। मल्टीप्लाई पहले वाले में करोगे, मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करोगे। तो x प्लस ए का होल क्यूब कितना होगा बेटा, बहुत आसान है, x क्यूब प्लस का ए क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर ए प्लस 3xa स्क्वायर। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। देखो 2 पावर है, कितने पद हैं, 3 पद है। इसमें 1 पावर है, कितने टर्म है, 2 पद है। इसमें कितने पावर टर्म है, इसमें पावर 3 है, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म।
तो सर बाइनोमियल क्या है जरा समझिएगा। अगर बताइए आप जब होल क्यूब करते हैं तुरंत फॉर्मूला लगा देते हो, होल स्क्वायर तुरंत फॉर्मूला लगा देते हो। अगर ये फंसेगा तब बताओ क्या होगा। अब चुप हो जाओगे आप, अब नहीं बता पाओगे। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, निकल के आ जाए। टाइम लगेगा नहीं लगेगा? क्या आपको जो आपने ये लिखा है ये आपको याद है, इसलिए ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कि आता है तो फिर इसको क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक्स प्लस ए की होल पावर 5 को तुरंत क्यों नहीं लिख पा रहे हो जैसे इनको लिखते हो? ये भी तो आपने याद किया कि ए क्यूब आएगा फिर बी क्यूब आएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब दो टर्म होंगे द्विपद, देखो द्विपद, द्विपद का मतलब दो पद, ये आपका जो है संस्कृत का यूज कर रहे हैं हम यहां पर, दो पद। तो जब दो टर्म होंगे, दो टर्म होंगे और उसी कोई पावर नेचुरल नंबर होगी, मतलब आपका फ्रैक्शनल के लिए भी है लेकिन अभी हम नेचुरल नंबर के लिए बात करें। अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं और उसकी घात कोई नेचुरल नंबर है, अब वो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, डायरेक्ट हमें एक ही लाइन में बदल लिख देंगे। मतलब x प्लस दो टर्म की कोई पावर नेचुरल नंबर, उसका एक्सपेंशन जिस मेथड से किया जाता है उसी को क्या कहेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। पहले फील होना चाहिए, फील आना चाहिए कि क्या है द्विपद पर में। द्विपद पर में यानी दो पद हैं और उन पर कोई पावर नेचुरल नंबर लगा दें और उसका एक्सपेंशन तुरंत आप बता दें, वो आप जिस थ्योरम से बता सकते हैं वही हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। यानी दो टर्म की होल कोई पावर नेचुरल नंबर कर दें, एक लाइन में हम उसका एक्सपेंशन लिख देंगे, डायरेक्ट वो जो मेथड होगा, वो जो तरीका होगा, उस थ्योरम को नाम दिया जाता है द्विपद पर में। कि दो टर्म है और उस पर क्या हो जाए, कोई नेचुरल नंबर पावर। अब देखो ये भी 4 है, एक लाइन में लिख दो, 5 है, एक लाइन में लिख दो, लेकिन किसके द्वारा, उस द्विपद पर में की थ्योरम। लेकिन ये थ्योरम तभी लगेगी जब दो पद होंगे। देखो लिखा है द्विपद, यानी दो ही पद होने चाहिए, कोई नेचुरल नंबर। आइए देखें क्या है द्विपद पर में, जरा सीखेंगे। देखो बेटा जरा समझिएगा, दो टर्म अगर हैं और उस पर कोई नेचुरल नंबर पावर है तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, जिस मेथड से किया जाता है उसका एक्सपेंशन एक्सपेंड किया जाता है, उसी को हम नाम देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखिए समझिएगा, ये मैंने लिखा x प्लस ए की होल पावर n, बीच में बेटा माइनस भी हो सकता है, प्लस है या माइनस हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, देखो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे c के नीचे क्या लिखोगे, 0। सबसे पहले क्या लिखोगे, c के नीचे क्या लिखोगे, 0। और ये जो घात है इसको ऊपर लिखना है इसके। इन दोनों में पहले कौन है, x की घात कितना होगी, इन दोनों का डिफरेंस। फिर तीसरे नंबर पे आएगा a की घात जितना c के नीचे लिखा। फिर से समझ लीजिएगा, c लिखोगे और c के नीचे कितना लिखोगे, 0। c के नीचे कितना लिखोगे, 0। और ये जो पावर है इसको ऊपर लिखोगे n। दूसरा नंबर हमेशा इसका आएगा x, और x की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 0। तीसरे नंबर पे आएगा a की पावर जितना c के नीचे लिखा है। फिर क्या होगा बेटा, nc 0 के बाद 1, x की पावर दोनों का डिफरेंस a की पावर 1 प्लस nc2, x की पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस 2, और a की पावर 2 प्लस nc3, x की पावर n माइनस 3, a की पावर 3 प्लस डॉट 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 ncn, x की पावर n माइनस n, a की पावर n। ये हो गया बेटा, ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। यही क्या है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम। तो दो टर्म है, उस पर कोई नेचुरल नंबर है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि जीवन में आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आप भी ये सोच कर पढ़ें, तभी मजा आएगा पढ़ने में। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, c लिखना है। c के नीचे किससे शुरुआत होनी चाहिए, 0 से। जो पावर है उसको पहले ऊपर लिखेंगे। फिर इन दोनों में पहले कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, इसकी पावर क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा। फिर तीसरे नंबर हमेशा इसका होता है, इसका कितनी पावर होगी, जितना c के नीचे लिखा हो। फिर प्लस, फिर 0 के बाद 1 n, और x की पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस 1, और फिर a की पावर जितना c के नीचे लिखा है 1। फिर nc 1 के बाद 2, x की पावर दोनों का डिफरेंस और a की पावर 2। मतलब सबसे पहले c के नीचे 0, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका है, दूसरे की पावर इन दोनों का डिफरेंस, तीसरे की पावर जितना c के नीचे लिखा है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना होगा,
एन सी एन, एक्स की घात इन दोनों का डिफरेंस और ए की घात एन, यही है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। इसी को हम नाम देते हैं द्विपद प्रमेय। दो टर्म के बीच में प्लस है या माइनस है, उसकी कोई पावर नेचुरल नंबर है, उसका एक्सपेंशन जिस मेथड से होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर इसका होल स्क्वायर, सर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa। उस बच्चे ने हमसे कहा सर मैंने आपकी थ्योरम से किया तो सर ये आ नहीं रहा है। उसने कहा सर मैंने घर में जाके इसको किया इसी थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन सर इसका एक्सपेंशन ये आ नहीं रहा। मैंने कहा जरा मेरे सामने करो। देखिए उसने क्या किया, सी के नीचे क्या होगा 0 और ये देखिए 2 और ये x की पावर दोनों का डिफरेंस 2 - 0, a की पावर जितना सी के नीचे 0 प्लस 2 0 के बाद 1, x की पावर दोनों का डिफरेंस a की पावर 1 प्लस 2c 1 के बाद 2, x की पावर दोनों का डिफरेंस a की पावर 2। ये हो गया बेटा। तो उसने कहा सर देखिए कहाँ आ रहा हूं। हमने कहा ऐसे थोड़ा ना छोड़ना है, वो तो तरीका बता दिया गया। अब इसकी वैल्यू रखो ना, इनकी कितनी होगी इसकी वैल्यू। सी के नीचे जब 0 लिखते हैं तो कितनी वैल्यू होती है 1, सी के ऊपर और नीचे वाला नंबर इक्वल होता, वैल्यू कितनी होती है 1, और सी के नीचे अगर 1 है तो वैल्यू कितनी होती है n। तो यहां पर ये वैल्यू हो गई 1 और ये एक्स स्क्वायर और किसी की पावर 0 है तो 1, 2c1 होगा 2, x की पावर 1, a की पावर 1 प्लस दोनों इक्वल है ऊपर नीचे तो 1 और x की पावर 0 तो 1 और n2 a स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस का a स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa। क्या आ रहा है ना, आ रहा है, देखो फील हो रहा है, गजब का फील हो रहा है। सर जी अब मुझे समझ में आ गया आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। आप होल स्क्वायर होल क्यूब तक नहीं सीमित रखना चाहते हमको, उससे बड़ी पावर अगर जाती है 4 5 उसको भी आप तुरंत एक लाइन में लिख सकते हो। और कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम ये रटा देंगे तुमको, बहुत पॉपुलर चीज है। जैसे 4c3 नहीं 4c2, ये बहुत पॉपुलर है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, याद रख लो। ठीक है भाई, आपको याद रखना है, उसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। जैसे आप अगर पहाड़ी पढ़ते हो, टेबल पढ़ते हो तो ये वैल्यू याद रखनी है 120, बाकी तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आपको याद है टेबल तो याद करनी पड़ती है, बचपन से याद करते आए हो। वैसे यहाँ पर क्या है, अगर इसको समझना है तो कितना होगा 4c2, तो ये कितना होगा बेटा 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, 2 दूनी 4, ये 6, ये हो गया 4c2, 6 हो गया। बेसिक है भाई, आप ये बेसिक को सीखिए। भाई आप ये बताइए, मैथ्स में आप याद करते हैं टेबल 3 इंटू 7, अब आपको आदत हो गई काका कहाँ याद, ये 3 7 21, ये तो लिखते हो, याद ही तो होती टेबल। फिर इसी की मदद से तो आप बेसिक सीख के फिर हाई फाई सवालों को भी लगा लेते हो। छोटे बच्चे को ये सिखाओ, फिर वो इसको मल्टीप्लाई करना सीख जाएगा, नहीं सीख जाएगा, करेगा तो 2 का 4 में तो करेगा, छोटे छोटे मल्टीप्लाई करेगा। तो बेसिक सीख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आज हमने इसका खुलासा कर दिया है। बाइनोमियल थ्योरम, पहले ये चैप्टर का डिटेल समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है। 2 टर्म, उनके बीच में प्लस का साइन, माइनस का साइन, ब्रैकेट, कोई होल पावर, कोई नेचुरल नंबर, उसको एक्सपेंड कीजिए। अभी तक आप होल स्क्वायर होल क्यूब तक जानते थे, अब और भी ज़्यादा जान गए। अगर पावर 4 हो जाए, अगर 5 हो जाए, एक लाइन में आप उसका एक्सपेंशन लिख सकते हो। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम। चलिए ठीक है। और आप देखिए जब भी सवाल आते हैं तो सवाल में लिखा होता है मतलब इन द एक्सपेंशन ऑफ, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, तो समझ जाया करो बाइनोमियल की रीति से ही एक्सपेंशन। भाई ये प्लस साइन है, इसको चाहो तो आगे पीछे भी कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर, ये आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं तो उसी फॉर्मेट में लिखना होगा, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि थर्ड टर्म क्या है, तो ऐसे तो किसी को भी बोल सकते हैं इनको आगे पीछे भी कर दो, थर्ड टर्म ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, उसको लिख दो लास्ट में। लेकिन जब लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो इसका मतलब उसको बाइनोमियल के हिसाब से ही एक्सपेंशन करना है और आपको सेकंड टर्म इसी को बताना है। इनके बीच में प्लस है, आगे पीछे कर भी दोगे तो ये भी तो सेकंड बन सकता है, लेकिन नहीं, जब हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं,
तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपका सेकेंड टर्म यही होगा, थर्ड टर्म यही होगा और लास्ट टर्म वही होगा और ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो ये बात हमने फील कराने के लिए आपको बता दी कि बाइनोमियल थ्योरम सही है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं x प्लस 2 की होल पावर 4, इसको देख लेते हैं। कभी कभी ये आ भी जाता है ऑब्जेक्टिव, कभी कभी ये ऑप्शन दे दिया जाता है इसका एक्सपेंशन, ये नहीं लिखा होगा, बस ये लिखा होगा x प्लस 2 की होल पावर 4 और 4 ऑप्शन दे दिए। तो आप इसको सीखें, इसको बच्चों की तरह सीखें, अच्छे से सीखें क्या क्या है। x प्लस 2 की होल पावर 4 का एक्सपेंशन क्या होगा, पहले सीखें क्या होगा बताइए। सी के नीचे 0 लिखोगे और जितना ऊपर है उसको लिखोगे, इसके बाद पहले इसको लिखोगे, इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस होगा, फिर 2 लिखोगे, 2 के नीचे पावर में जितना सी के नीचे लिखा है, फिर 4c 0 के नीचे 1 x की पावर दोनों का डिफरेंस 2 की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 4 माइनस 2 2 की पावर 2 प्लस 4c3 x की पावर 4 माइनस 3 2 की पावर 3 प्लस 4c4 2 की x की पावर 4 माइनस 4 2 की पावर 4। तो ये हो गया 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, किसी की पावर 0 1, ये 1 x की पावर 4 प्लस 4c1 4 होगा, 4 दूनी 8 x क्यूब प्लस 4c2 6 होगा, 6 इंटू 4 6 चौको 24 x स्क्वायर प्लस 4c3 कितना होगा, 4c3 4c1 के बराबर होगा, 4c3 कितना होगा 4c 4 में 3 के 1 4c3 4 हो गया 4 8 32 x और प्लस 1 हो गया 16 x की पावर 0 1 हो गया 16 x प्लस 2 की होल पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। ये इसका एक्सपेंशन होगा। ऑप्शन ए तो दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन इस तरीके से, तो ये एक्सपेंशन होगा। तो बेटा अगर इसमें बोला जाता ना सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन हो, तो जब लिखा होता इन द एक्सपेंशन, जैसे लिखा है इसके एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म, तो वो समझ लो बाइनोमियल फॉर्मेट में ही दूसरे नंबर पे जो जा रहा है उसी को हम सेकंड नंबर कहेंगे, सेकंड टर्म कहेंगे। जबकि आप जानते हो बीच में आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई भी टर्म कहीं भी जा सकता है, लेकिन इन द एक्सपेंशन मतलब इसी के जब बोला जाता है इन द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी आपको यही बताना है फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, फोर्थ टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा। अरे भैया ये सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इसके एक्सपेंड करो तो एक्सपेंड करने में बहुत टाइम लगेगा। और सबसे इजी पूछें फिफ्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, तो एक ही टर्म बताना है, वो भी अभी स्टाइल सिखाने वाले हम। पहले आप एक्सपेंड करना सीखिए, अच्छे से एक्सपेंड करना सीखिए, बच्चा बनिए पहले, ठीक है, तब आप धीरे धीरे आगे चीजें सीखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बेसिक से सीखना है कि कैसे एक्सपेंड करना है, इसको जानकारी लो, पहले एक्सपेंड करना सीखो, फिर हम बताएंगे टर्म कैसे निकालते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन लिखेंगे, जरा सभी लोग एक्सपेंड करके दिखाइएगा। एक्सपेंड 2x प्लस 3y की होल पावर 4 बाई बाइनोमियल थ्योरम। इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कीजिए जल्दी से, बाई बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंड बाई बाइनोमियल थ्योरम। इधर कर दो, चलो अब देखेंगे कैसे होगा। देखिए बेटा क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करना है, अभी डिटेल में समझ लेते हैं। 2x प्लस 3y, अब डायरेक्ट कर देना, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे c के नीचे 0 4 और 2x की पावर डायरेक्ट लिख दो, 4 माइनस 0 क्या लिखने की जरूरत, डायरेक्ट घटा के लिख दो, इसमें इसको घटाना है ना तो डायरेक्ट लिख दो 4, और 3y की पावर जितना c के नीचे लिखा है प्लस 4c 0 के बाद 1, 2x की पावर 4 माइनस 1 मत लिखो, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 3, और 3y की पावर 1 प्लस 4c2, इधर होगा 2x की पावर 4 में 2 गया 2 और 3y की पावर 2 प्लस
4c3 2x की पावर, इसमें इसको माइनस कर दिए 1, 2y की पावर 3 प्लस 4c4 2x की पावर 0 और 2y की होल पावर 4। यहाँ पर लिखेंगे ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, हैं सॉरी 3y चल रहा है, 3y चल रहा है, 3y चल रहा है, ठीक है। इसके बाद कितना होगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 होगा, तो 16x की पावर 4, 2 की घात 4, 16x की पावर 4। इधर ये 1 4 हो गया और ये 12 हो गया और ये 8 हो गया, यानी 12 × 96 x क्यूब y हो गया। देखो याद करने से फ़ायदा हुआ। 4c2 मैंने कहा 6 होता है, ये 6 हो गया, ये 4 24 हो गया, 24 × 9 कितना होता है, 216 होता है, 216 x² y² प्लस ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 27 होता है, ये 2 होता है, 8 × 27 वो भी 216 और 216 y³ होगा प्लस xy³ होगा, 216 xy³। यहाँ पर ये 1 होता है, ये भी 1 हो गया और ये y की पावर 4। इसका एक्सपेंशन हो गया, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो कितना इजी है, कितना मज़ेदार है, ठीक है, कितना मज़ेदार है, देख सकते हो। आराम से पढ़ते जाओ, देखो अभी बहुत मज़ा आने लगा। आपको लगेगा यार बायनोमियल थ्योरम जिसे हम सोचते थे कि इसका सवाल छोड़ना पड़ेगा, अब आप कहोगे सर ये सवाल ढूंढना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब देखिएगा यहाँ पर आपको जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूंगा पोजीशन ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ मतलब x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की स्थिति, इसमें एक्सपेंशन में इसके टर्म की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे जेईई मेन ले लीजिए, आपको जेईई मेन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मिडिल टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, निमसेट में ले लीजिए, एनडीए में ले लीजिए, हर जगह इस पर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। इसका फिफ्थ टर्म क्या है, इसका सेवंथ टर्म क्या है, पहले फील करते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं। पहले महसूस करेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे कैलकुलेट। जैसे मैंने कहा x प्लस ए की होल पावर n को एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा, बहुत इजी है। सबसे पहले लिखेंगे c के नीचे 0 n x की पावर दोनों का डिफरेंस a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर दोनों को घटा दिया a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN x की पावर n-n a की पावर n। बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म का मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ पहला पद। T1 भी कह सकते हैं उसको, इसको हम T1 भी नाम दे सकते हैं। यहां पे लिख देते हैं T1, फील करेंगे पहला पद, इसके प्रसार का पहला पद, शुरुआत यानी जिससे हो रही है nc0 x की पावर n-0 a की पावर 0। इसको कहेंगे सेकेंड टर्म, दूसरा पद, इसको कहेंगे सेकेंड टर्म, हिंदी में कहेंगे दूसरा पद, यानी दूसरे नंबर वाला पद, यह हमारा सेकेंड टर्म होगा। तो T2 अगर बात करेंगे कितना होगा, nc1 x टू दी पावर n-1 a की पावर 1। अगर मैंने आपसे कहा थर्ड टर्म क्या होगा, 1 2 3 nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2। अगर हमने आपसे कहा फोर्थ टर्म, तो ठीक है थर्ड टर्म बहुत है। तो ये हमारा ये इसके एक्सपेंशन का टर्म हुआ। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं ऐसे सवाल देखो, 2x² प्लस 1/x की होल पावर 7, इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, इसके एक्सपेंशन का, इसके प्रसार का पांचवा पद। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसके एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म। पहले एक चीज आपको बता दें बेटा, जब आपका देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, x प्लस ए की घात 1 है तो इसके एक्सपेंशन में 2 टर्म है। अगर x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। देखो 2x
और अगर x प्लस ए का होल क्यूब है तो इसके एक्सपेंशन में कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xa इंटू एक्स प्लस ए, जिसको हम सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3xa स्क्वायर, कितना होगा 1 2 3 4, कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हुए कि नहीं हुए। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब 2 टर्म है ब्रैकेट के अंदर और घात 1 है तो कुल पद जो प्राप्त होंगे कितने होंगे, 2, एक ज्यादा पावर से। जब पावर 2 है तो कितने टर्म आ रहे हैं, 3। हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमेशा पावर से एक ज्यादा होता है। देखो 3 टर्म, 3 पावर है, कितने टर्म है, 1 2 3 4, यहां पर 7 पावर है तो कितने टर्म होंगे, 8। तो अगर मैं क्वेश्चन में कहूं 3rd टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ, 6th टर्म बताओ, 7th टर्म बताओ, 8th टर्म, इसका मीनिंग है। लेकिन अगर आपसे कहेंगे 9th टर्म बताओ, इसका मीनिंग नहीं। भाई 8 तक ही टर्म होंगे ना, जितनी घात होगी हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे। यहां पर जो कुल पद प्राप्त होंगे वो 8 होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं 5th टर्म बताओ इसके एक्सपेंशन में, तो बहुत लोग चालू कर देते हैं, एक्सपेंशन करना चालू कर देते हैं, NC0 NC। अरे वो क्यों कर रहे हो यार, सर आपने लिखा एक्सपेंशन, अरे आगे पढ़ो तो। 5th टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी इसके टर्म में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, जो 5वें नंबर पे, केवल मुझे वो बताओ, पूरा एक्सपेंशन ना बताओ। एक्सपेंशन लिखा है तो वो तो लिखेगा ना इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में 5th टर्म बताना है, ओनली 5th टर्म जो 5वें नंबर पर आ रहा है। पहले नंबर पे भी आ रहा होगा कोई, दूसरे नंबर पे भी आ रहा होगा, पूरा एक्सपेंड करोगे तो सबकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन हमें केवल ओनली 5th नंबर वाला टर्म बताना है। जैसे ये ओनली 2nd नंबर पर है तो ये 2nd टर्म होगा, ये 3rd नंबर पे से 3rd टर्म कहेंगे, जो 5th नंबर पर होगा वो हमारा 5th टर्म होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो याद रखेंगे, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि 3rd टर्म बताइए, तो जो तीसरे नंबर पे पढ़ रहा होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, 3rd टर्म होगा। ठीक, तो सर ये कैसे निकालें, इसका कोई तरीका है कि 5th टर्म बोला तो 5वां टर्म तुरंत निकल जाए? हाँ बिल्कुल तरीका है। आप एक पैटर्न देखो, जब हम 2nd टर्म बोल रहे हैं तो सी के नीचे कितना है, 1 कम है। देखो 3rd टर्म है तो क्या बोल रहे हैं, 2। वैसे अगर 5th टर्म बोले सी के नीचे कितना होगा, लो आ गया। देखो इसमें बोलो, बताओ 7th टर्म कितना होगा, तुरंत आ जाएगा। 7th टर्म कितना होगा, सी के नीचे 1 कम करो, कितना होगा, 6। अब तो हो गया क्लियर। ऊपर एन आना है, दूसरे नंबर पे ये आना है, इसी घात इन दोनों का डिफरेंस, और तीसरे नंबर पे ये क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करेंगे जनरल टर्म, व्यापक पद, व्यापक पद, तो जनरल टर्म का मतलब होता है व्यापक पद। किसको कहते हैं, जनरल टर्म का मतलब व्यापक पद किसको कहा जाता है, जरा सीखेंगे। जनरल टर्म यहां पे लिख देते हैं, जनरल टर्म, व्यापक पद किसको कहते हैं, जरा सीखेंगे। r+1वें पद को व्यापक पद कहा जाता है। r+1th टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म, r+1th टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म। r+1वां पद क्या है, व्यापक पद है। तो r+1वां पद क्या होगा, व्यापक पद होगा। c के नीचे क्या लिखोगे, 1 कम करोगे, r+1 में 1 कम करोगे, ये कैंसिल होगा, r ये होगा बेटा, और c के ऊपर जो लिखा हुआ है वो n होगा, दूसरे नंबर पे x आएगा, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, a की पावर c के नीचे जितना लिखा हुआ है उतना r, NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर n माइनस r, ये ही है हमारा जनरल टर्म। वास्तव में कह सकते हो व्यापक, व्यापक मतलब इसके अंदर सारे टर्म व्याप्त हैं, सारे टर्म है। देखो आप देखिए, जितने भी इसके अंदर सारे टर्म है, समझ लीजिए सारे टर्म इसी के अंदर है। ये सारे के टर्म को हमने इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया है। आप अगर देखोगे, आप देखिए, आप महसूस करिए, r 0 पुट कीजिए, देखो निकल के आ गया। इसका मतलब r की वैल्यू 0 रखोगे, देखो आ गया। r की वैल्यू 1 रखोगे, देखो आ गया। रखो ना, फील करो, r 1 रखेंगे तो ये चीज बनेगी, r 2 रखोगे तो देखो ये चीज बनेगी। इसका मतलब r की डिफरेंट वैल्यू रखते रहोगे तो इसके टर्म भी मिलने लगे, तो ये 1 कम है इसमें। तो ये हमारा क्या होगा, जनरल टर्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यापक पद। r+1वां पद क्या होगा, व्यापक पद NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r। ठीक है बेटा, NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r, ये हमारा NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r, ये हमारा क्या होगा, जनरल टर्म होगा बेटा।
एन सी आर एक एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये हमारा क्या होगा बेटा? जनरल टर्म होगा। कौन सा टर्म हो गया? जनरल टर्म। चलिए बात को समझ लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस एक्सपेंशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x प्लस ए की होल पावर n को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? सिग्मा r इक्वल टू 0 से n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। बिल्कुल सही बात है। r इक्वल टू 0 रखो, ये मिलेगा प्लस, फिर r इक्वल टू 1 लिखो, ये मिलेगा प्लस, r इक्वल टू 2 रखो प्लस, प्लस प्लस करते रहो, लास्ट में n रखो, निकल आया। तो ठीक है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हो गया बेटा। सबसे बड़ी चीज है, हमें आपको एक चीज निकालनी आ गई, कोई अगर बाइनोमियल में कोई टर्म पूछा जा रहा है उसको कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी चीज ये आप सीख गए, बस अब कुछ दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल की एक्सपेंशन में आपको बस कोई टर्म निकालना आ जाए, सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो क्या सीखा? सी, क्या लिखोगे? 6। बस ये ध्यान रखो, अपने आप तैयार हो जाएगा सब कुछ। भैया ये बताइए, सबसे पहले पोजीशन सी की होती है, दूसरा नंबर में कौन आता है? इन दोनों में जो पहले लिखा होगा। तीसरे नंबर में कौन आता है? सर ये वाला भी बता दीजिए, माइनस ये वाला। अरे हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये लीजिए, पहले नंबर सी का, दूसरा नंबर एक्स का, तीसरा नंबर माइनस ए का, विद साइन ले लो, विद साइन। क्यों घबरा रहे हो? अब आप ये समझ लीजिए, इसी पर कई क्वेश्चन आपको करने हैं। किसी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में हमें कोई टर्म कैसे निकालना, वो मैंने आपको सिखा दिया। जैसे पहला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मजा आ जाएगा। लिखिए, लिखिए बेटा, फाइंड द सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की होल पावर 10। बताइए कैसे होगा, कैसे किया जाएगा बेटा? सातवां पद, इसके प्रसार का सातवां पद क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 10 के प्रसार का सातवां पद क्या है? सातवां पद क्या है ये बताइएगा। इसके प्रसार का सातवां पद क्या है? सातवां पद क्या है, जल्दी से बताइएगा। सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन, इसके प्रसार का हमें सेवंथ टर्म बताना है, क्या होगा? बहुत इजी है। T7 क्या लिखोगे? C के नीचे कितना लिखोगे? एक कम करोगे 6, और जो C के ऊपर है उसको लिखोगे 10। फिर क्या होगा? 2x स्क्वायर की पावर, दोनों को माइनस कर दिया, 10 में कितना माइनस होगा? 6। कितना हो गया? 4। और 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर, जितना सी के नीचे लिखा हुआ 6। बस अब सॉल्व कर लीजिए। और एक काम करो, 1 से लेकर 6, इसे और इजी कर, 10c6 को आसान कर सकते हो। घटाओ, कितना बचेगा? 10c4। तो ज्यादा 4 तक जाना इजी रहेगा ना। तो एक काम करो, लिखने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो 10 में 6 गया, कितना बचा? बार बार डिटेल में मत लिखो, 4 यानी 1 से लेकर 4 तक जाना है, और जितने टर्म नीचे लिखे उतने ही ऊपर लिखने। समझ में आया ना सर? 1 से लेकर 6 वो हम जान रहे हैं, 1 से 6 तक होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 10c6 हमारा 10c4 के इक्विवेलेंट होगा, तो इसे हम 10c4 समझ रहे हैं। तो ये होगा 10 भाई, 10c6 को आप 10c4 भी लिख सकते हो। 10 में 6 गया 4, तो ये इसकी वैल्यू निकालो, बात वही है। तो हम समझ रहे 10c6 मतलब 10c4, तो 1 से 4 तक गए, ऊपर 4 टर्म होंगे। 10 × 9 × 8 × 7, इधर कितना होगा? 2 की घात 4, 16 x की पावर 2 × 8 × 1 अपॉन x की पावर 3 × 18। ये हो गया बेटा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 9, और ये कितना होगा? ये 210 हो गया। सॉरी 210 कहाँ होगा? हाँ ये 210 हो गया। 210 × 16 कितना होगा? 16 0 को 0, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, डिवाइड में कितना होगा? x की घात 10। ये हमारा सातवां पद होगा। 33 60 बटे x की घात 10। x की घात 8 कम हो गया तो x की घात 10, x की घात 8 कम हो गया x की घात 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। x की पावर 10
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, x की घात 8 10 x की घात 18 अपॉन नीचे आएगा x की घात -8, दोनों की घातों को जोड़ोगे x की घात 10, ये हमारा आंसर होगा। ये किसका क्वेश्चन का आंसर होगा? इस जो है इसके एक्सपेंशन का 7वां पद होगा, इसके प्रसार का 7वां पद हमारा 3360 बटे x की घात 10, ये हमारा इसके प्रसार का 7वां पद होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो मजा आएगा, अब इसी पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, यानी एक नई चीज सीखने को मिल गया। तो बेसिक जितना मजबूत है समझ लो, इंटरेस्ट उतना अच्छा डेवलप होता है। आप देखिए, आपको खुद क्वेश्चन लगाने में मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है क्या हो रहा है। एक्सपेंशन लड़का देखता है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन मतलब ये थोड़ा ना मैंने एक्सपेंशन का है, मैंने कहा इसके प्रसार में आपको 7वां पद बताना। अगर हम कहते हैं फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, तो उसका मतलब पूरा एक्सपेंशन निकालो, पूरे इसके 11 टर्म निकालो, जितनी पावर है एक ज्यादा टर्म होंगे तो इसके 11 टर्म निकालो, एक्सपेंशन का मतलब ये होगा। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिएगा, बहुत मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फिफ्थ टर्म, अब ऐसी सवाल मिलेंगे बहुत सारे। इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगा। बीच में माइनस है तो माइनस के साथ ले लेना। इसके प्रसार में 5वां पद है, बताइए क्या है। ऑप्शन इनमें से बताइए, इनमें से ढूंढिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 32y की पावर 5, तीसरा ऑप्शन है 80 x² y की पावर 4, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, इसके एक्सपेंशन में आपको बताना है 5वां पद क्या है, इसके एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म क्या है। जल्दी से बताइएगा बेटा, इसके एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म क्या है। इसके प्रसार में आपको 5वां पद बताना है। जल्दी से बताइए 5वां पद क्या होगा, इसके एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म क्या होगा। कुछ आ रहा है? इसके प्रसार का 5वां पद कुछ समझ में आ रहा है? आ गया? क्या होगा बताओ। फिफ्थ टर्म क्या होगा, तरीका क्या बताया था। हमेशा एक कम रहेगा, 5वां पद बोल रहा है तो 4 रहेगा, पावर ऊपर लिख दी 5, ये x² की पावर दोनों को घटा दिया, 5 में 4 गया 1 इंटू 2y की पावर, जितना सीखे नहीं उतनी पावर, तो x² y की पावर 4 वाला कोई टर्म है, यही ऑप्शन हो गया। ऐसे देखो ना, नंबर को सॉल्व ना करो, x² y की पावर 4, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5c4 वास्तव में क्या होगा, 5c1 होगा, 5 में 4 गया 1 और ये आपका 5 हो गया, और 2 की घात 4, ऐसी समझ लो ये 5 हो गया और ये 2 की घात 4 16, 16 पंजे 80 और x² y की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, किसी के भी एक्सपेंशन का कोई टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो कितना इजी है, कितना आसान है, आप खुद देखो। आपको फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, मजा आएगा, मजा आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में 10th टर्म बताना है 2x² प्लस 1/x की होल पावर 12 इज, इसके प्रसार में आपको 10वां पद बताना है 1760 बटे x³। दूसरा ऑप्शन है 880 बटे x², 220 बटे x की घात 4, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप सभी बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। इसके प्रसार का आपको 10वां पद बताना है, 10th टर्म का मतलब 10वां पद। T10 इक्वल टू सी के नीचे कम 9 पावर 12, 2x² की पावर 12 में 9 गया 3 और 1/x की होल पावर 9
तो 12 में 9 घटाओगे कितना बचेगा 3। 1 से लेकर 3 तक जाओगे, ऊपर 3 टर्म होंगे, 12 × 11 × 10 2 की घात 3 8 x⁻6 × 1/x। तो ये 3 चौको 12 2 दूनी 4 और ये कितना होगा बेटा 22 × 8 22 × 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1760 और ये कितना होगा x⁵ x⁵ 1760। अरे अच्छा नीचे 9 होगा तो ये कितना 1760 बटे x⁻3। कोई है ऑप्शन? 3 घात कम हो जाएगी ना, 6 में 3 घात कम हो गई कितना, 9 में 3 घात कम हुई कितना होगा 3। तो ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी अब हम तैयार हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन होगी और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार है उसके लिए भी। हमें बाइनोमियल के एक्सपेंशन में 2 टर्म है, 2 ही टर्म रहेंगे यार, और कोई पावर है, और पक्का ये पूछेगा 5th टर्म बताओ, 4th टर्म बताओ, 7th टर्म बताओ, 9th टर्म बताओ, अलग अलग बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब जैसे इससे पहले वाला सवाल और ये सवाल दोनों एक ही तो हैं, बस क्या है अंतर, यहाँ पर आंसर अलग आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। आगे बताइए, अब सीखेंगे, आगे बात करते हैं, और भी सिखाएंगे आपको, देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, हेडिंग है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। इस हेडिंग में केवल पदों की संख्या निकालना बताएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है, x + a⁻n है, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बोलो बताइए कितने होंगे, n+1, एक ज़्यादा होंगे। घात से हमेशा एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो, मज़ा आ जाएगा। नंबर सेकेंड, a + b + c, जरूरी नहीं a + b + c, कुछ भी लिखा हो, 3a - 2b + 5c, इसके लिए बस समझ लीजिए, बस बहुत है, ठीक है। इनके लिए एक फंडा बना लेते हैं। कई सारे टर्म ऐड हो रहे हैं, मैंने कह दिया मान लीजिए 8 टर्म ऐड हो रहे हैं। कितने टर्म हैं, 8 टर्म, बीच में प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा। देखो 2 टर्म तभी कहेंगे जब उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो। हमें उससे एक्सपेंशन में टर्म तो नहीं पूछ रहा क्या क्या होंगे, हमें केवल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा, आंसर क्या होगा, सी के नीचे एक कम करो, उसमें कितना होगा r-1 होगा, और इसको इसमें जोड़ दिया करो, इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। बहुत ही कमाल की टेक्निक है भैया, मजा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + 2b - 3c की होल पावर 16। इसमें हमारे कितने टर्म होंगे, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा भाई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। c लिखो, कितने टर्म है, 1 2 3, कितने हैं, कितने हैं बोलो, अरे 1 2 कितने, इनके कोएफिशिएंट 10 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, टर्म तो एक ही माना जाएगा ना, मल्टीप्लाई नंबर होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। 1 2 3 कितने हैं, एक कम करो कितना बचा, इस 2 में ये जोड़ दो कितना होगा 18, इस 2 में इस 16 को जोड़ो 18, तो 1 से लेकर 2 तक 18, एक कम के 17, 2 नंबर 18, 2 8 16, 8 7 56, 8 कम 8, 136 टर्म आएंगे, 136 टर्म होंगे। कितना गजब का है, बोलो के सर 17 होंगे, अरे भैया वो 17 तब होंगे जब ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म होंगे, बोलो 2 टर्म होंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, तब हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक घात में एक बढ़ा देना। लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो देखो, आप खुद ही देखो, आप खुद फील करो, देखो इससे ही देखो, a + b + c का होल स्क्वायर ही देखो कितना होता है, बोलो कितना होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। कितने टर्म होंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6। कितने टर्म हो गए? कहाँ पर बेटा? अच्छा 9 होगा ना, ये 9, सॉरी हमने 8 समझ लिया। 2 9 18 और 9 7 63, 9 एकम 9 और 6 153, 17 9 153 होता है। अभी बताइए इसका जबकि पावर 2 है तो आप कहोगे सर 3 टर्म होने चाहिए। अरे तो ये देखो ना, वो बात मैंने कब के लिए बोली है? ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म होंगे तब के लिए बोली है। ब्रैकेट के अंदर 1 से ज़्यादा है तो ट्रिक को लगाओ। क्या बताया बोलो? 1 2 3, कितने 3, 1 कम किया 2, 2 में जोड़ दो इसको 4 और 4c2 तो हम जानते हैं 6, तो 6 टर्म होते हैं। दिख तो रहे, फील तो हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। अब मजा आ जाएगा। x माइनस 3y प्लस का z प्लस का 4w की होल पावर 16। बताओ कितने टर्म है? जल्दी से बताइए कितने टर्म है बोलो? c 1 2 3 4, 4 में 1 कम किया 3, 3 जोड़ो 16 में 19। 1 से लेकर नीचे जाएंगे 3 तक, ऊपर 3 टर्म होंगे। 19 18 इंटू 17, 3 6 18, 2 3 6, तो कितना होगा? 19 इंटू 19 3 57, 57 इंटू 17 कितना होगा बेटा? 17 इंटू 7, 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 119, 11 हासिल, 17 5 85, 85 और 10 95 और 1 96, 969। कितना हुआ बेटा? कितना हो गया बोलो? 969। इसमें टर्म आएंगे इतने सारे। अब कर लोगे ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे। बताइए इसमें, बताइए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a माइनस 2b प्लस 3c प्लस का 4d की होल पावर 18। बताओ कितने टर्म होंगे टोटल? जल्दी से बताइए इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होंगे? फटाफट बताना है, इसके एक्सपेंशन में कुल पद कितने होंगे? बताइए टोटल टर्म कितने होंगे? बताओ जल्दी से। अगर टोटल टर्म की बात करेंगे तो c कितने हैं टोटल टर्म? 4, 4 में 1 कम किया 3, 3 में 18 जोड़ दो 21, 21 1 से लेकर 3 तक जाओगे नीचे, ऊपर 3 टर्म होंगे। 21 इंटू 20 इंटू 19, 3 7 21 2 10 और ये कितना होगा? 70 इंटू 19, 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 1330, 1330 ये कितने होंगे? इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो याद रखना बेटा, कभी भी आपसे कहा जाए इसके प्रसार में कुल पद कितने होंगे तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। देखो ये एयरफोर्स का सवाल है बेटा, ध्यान रखना ये सवाल कि कितने पद होंगे इसमें। बोलो कितने होंगे? c 1 2 3 2 n+2 सॉल्व करोगे कितना होगा? n+2, 1 कम करो n+1 तो कितना हो गया? n+1 इंटू n+2 डिवाइड में 2। आंसर टिक लगा देना। चलो एक चीज और बता दें, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। देखो अगर मैं बात करता हूं, जरा पूरा फील करते हुए करना, तभी मजा आ रहा है। क्या x प्लस वाई कितने टर्म है? x प्लस 4x कितने टर्म है? एक ही तो होगा, 4x में x जुड़ेगा 4x 5x। अच्छा बेटा एक चीज और बता दें आपको, जैसे अगर मैं बात करूं x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा? nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n माइनस n a की पावर n। ये होगा ना। अगर मैं बात करता हूं x माइनस a की होल पावर n, तो बेटा a की जगह माइनस a रखोगे, माइनस a की पावर प्लस माइनस प्लस जाएगा, x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता चले। समझ रहे हो ना?
अगर बीच में माइनस है तो प्लस माइनस करके चलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि माइनस ए का पावर ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा, इवन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर मैंने आपसे कहा है कि एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, ये भी नोट करके लिखना है। x प्लस ए की होल पावर n, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने होंगे ये बताना। नंबर फर्स्ट, अगर हमारा n ऑड है, अगर हमारा n ऑड है यानी विषम है, तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। कितने होंगे बेटा? n हमारा जो होगा वो होगा n प्लस 1/2। उस ऑड में 2 का डिवाइड तो जा नहीं पाएगा, 1 बढ़ा देना फिर इवन बन जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा। आप खुद बताइए, जैसे x प्लस ए की होल पावर 1 है या क्यूब है, बेटा देखो इसका एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन आइडेंटिकल है। ठीक है, एन ऑड है तो ये बात समझ में आनी चाहिए। बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि जब हमारा पावर जो भी है, इसके एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन सेम है। अच्छा बताओ, इनको ऐड करो, कुछ टर्म कटेंगे नहीं कटेंगे? और कुछ टर्म एक जैसे होंगे वो डबल हो जाएंगे, वो 2 थोड़ा ना माने जाएंगे, वो एक जैसे हैं तो डबल हो जाएंगे। आप खुद देखिए कि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंशन बिल्कुल आइडेंटिकल, जब प्लस हो रहा होगा तो जो इसके निगेटिव टर्म होंगे वो इसके पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएंगे, जो इसके पॉजिटिव होंगे वो आपस में डबल डबल करके बन जाएंगे। आप इसी उदाहरण को ले लीजिए, x प्लस ए की पावर 1 ऑड है, x प्लस ए माइनस ए की पावर 1 ऑड है, तो x प्लस ए और x माइनस ए, देखो माइनस ए से कट गया, और x और x 2x, देखो एक टर्म हुआ कि नहीं हुआ? पावर ऑड है, 1 बढ़ाओ और बाई 2 करो, देखो एक ही टर्म आ रहा है इसके एक्सपेंशन में। अरे यार, कुछ टर्म इसलिए कैंसिल होंगे क्योंकि ये जो चीज होगी, ये जो एक्सपेंशन होगा बिल्कुल आइडेंटिकल इसके होगा। इसमें जो 10 टर्म आ रहे होंगे वही 10 टर्म इसमें होंगे, बस इसमें सारे पॉजिटिव चल रहे होंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे होंगे। अगर मान लीजिए इसमें, मान लीजिए मैंने कह दिया इसके एक्सपेंशन में मान लो 5 पावर है, इसके एक्सपेंशन में कितनी पावर है? 5, तो इधर भी 5 है, सेम पावर होनी चाहिए। और ये 2 ऐड हो रहे, वही 2 सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसके टर्म से कभी कैंसिल ही नहीं हो पाएंगे। भाई अगर मैंने कहा x प्लस वाई की होल पावर 17 और यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कुछ और लिख दें, मान लीजिए हमने कह दिया p माइनस क्यू की होल पावर 17, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इसका एक बढ़ा दीजिए 18, इसमें एक और बढ़ा दीजिए 18, और ये कितना 36, क्योंकि इसके जितने भी टर्म हैं वो इनके किसी भी टर्म से कैंसिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, जो 2 टर्म ऐड हो रहे हैं वही 2 टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पावर दोनों की सेम है। अगर प्लस है बीच में तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? पावर में 1 बढ़ा देना, बाई 2 कर देना। पावर में घात में 1 बढ़ा देंगे। सुन लीजिएगा फिर से मेरी बात, अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? ऑड हैं, तो क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे, बाई 2 करेंगे। क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे, बाई 2 कर देंगे, n प्लस 1/2। और अगर हमारा n क्या होगा? समझ रहे हो? इसको मत देखो नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो नंबर ऑफ टर्म्स ये निकल रहा है। बात को समझिए, मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको समझिए। अगर मान लीजिए x प्लस ए की होल पावर मान लीजिए 5 है, और ये x माइनस ए की होल पावर मान लीजिए 6 है। सपोज दैट x प्लस वाई लिख दो, चाहो तो x माइनस वाई लिख दो। इसमें मान लीजिए 6 टर्म आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। देखो ये 6 टर्म आ गए, एक एग्जाम्पल कल्पना कर रहे हैं, तो इसमें भी वही 6 टर्म आएंगे, क्योंकि वही चीज़ तो है, वो सब कुछ वही है। तो बस इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, ऐसे चलेंगे। तो b से माइनस बी कैंसिल होगा, d से माइनस डी कैंसिल होगा, f से माइनस एफ कैंसिल होगा, a और a डबल a हो गया, b c और c डबल c हो गया, और e और e क्या होगा? 2e। तो कितने टर्म आ रहे हैं? 3। तो आप क्या करोगे? इसमें 1 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाइए, इसमें 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा? 6/2। देखो उतना ही तो आ रहा, 3। तो बेटा इसलिए समझो, इसको डिटेल में बार बार नहीं सोचना है। आप खुद बताइए, सब कुछ वही है,
जो दो ऐड हो रहे वही सब कुछ है, दो सबट्रैक्ट हो रहे हैं, पावर भी सेम है, तो इसके एक्सपेंशन में जो मिल रहे क्यों नहीं उसके एक्सपेंशन में वही मिलेंगे। अरे 10 टर्म अगर इसके एक्सपेंशन मिलने में अंतर यह है कि ये सारे के सारे 10 टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इधर जो 10 टर्म मिल रहे होंगे उसमें सब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे होंगे, 5 पॉजिटिव होंगे, 5 नेगेटिव होंगे, 5 नेगेटिव वाले इधर 5 से कैंसिल होंगे, और जो इधर बचे 5 है वो इधर 5 से ऐड होके सब डबल डबल हो जाएंगे, और तब भी 5 ही टर्म रहेंगे। यानी ये अगर पावर क्या है 5 है तो टोटल टर्म 6 हो, 6 का मतलब ये हुआ आधे कट जाएंगे तो 3 बचेंगे, इसलिए कह रहे 1 जोड़ दो बाई 2 कर दो। ठीक है, जब इवन होता है, जब हमारा ये जो पावर है ये इवन होता है, नंबर सेकंड, इसमें दो चीजें बनेंगी। अगर हमारे ऑड है, अगर हमारी पावर इवन है, इसमें बताना, लेकिन इसमें ध्यान रखना अलग अलग होगा, प्लस वाले में अलग होगा, माइनस वाले में अलग होगा, प्लस वाले में अलग होगा, माइनस वाले में अलग होगा, इसके लिए बता रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, अगर पावर क्या है सम है, दोनों की पावर सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 1 2 का डिवाइड कर दो प्लस 1 कर दो, 2 का डिवाइड करके प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, 2 का डिवाइड करके प्लस 1 कर दीजिए, 2 का डिवाइड करके प्लस 1 कर दीजिए, 2 का डिवाइड करके प्लस 1 कर दीजिए। नंबर सेकेंड, एन हमारा ऑड है, विषम है, तो क्या होगा बेटा, x प्लस ए की होल पावर n माइनस एक्स माइनस ए की होल पावर n। तो ये कितना होगा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n क्या है यहाँ पे इवन था, यहाँ पर ये हो गया ना इवन है, यहाँ पे दोनों में इवन है n, दोनों में n इवन है, ऑड वाला तो हो चुका है पावर इवन, अब माइनस है तो n/2 बस करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n/2, 2 से डिवाइड कर दो बस आंसर। बहुत कमाल की नॉलेज है, बार बार ये सोचना ना पड़े, बार बार सोचते हो, एक्सपेंड करते हो, काटते हो, फिर जो बच रहा है उसको गिनते हो, उससे बड़ी टेक्निक याद रखो, ट्रिक याद रखो, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे। सर ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों हो रहा है, देखो बेटा, अगर हमारे 4 टर्म है, देखो जब पॉजिटिव चल रहे हैं तो वो चारों पॉजिटिव है, ये प्लस का साइन है तो सारे चारों पॉजिटिव। यहां पर जब हमारे क्या हो रहे हैं, यहां पर जब हमारे क्या मिल रहे हैं, जरा समझिएगा, यहां पर समझिए हमारे 4 टर्म मिल रहे हैं, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव हुए, 2 हुए ना, और 2 कितने हुए पॉजिटिव, यानी इक्वल अमाउंट में होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इवन है। ये मत देखो पावर ऑड है यार, तो पावर ऑड है तो जो एक ज्यादा होगा तो इवन होंगे ना टर्म, तो उसमें अगर 4 मिलेंगे तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर ये पावर मान लीजिए मैंने कहा ऑड होगी, ऑड तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इवन होंगे, और अगर इवन है तो इवन ही के लिए तो डिस्कस करें, मान लीजिए पावर 4 है तो कितने टर्म आएंगे, कितने आएंगे, अरे अगर ये पावर 4 है इवन है तो कितने टर्म आएंगे, 5 पॉजिटिव, कितना जरा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, देखो 4 हैं तो यहां पर 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, अब प्लस माइनस और ये क्या होगा प्लस। इसका मतलब जब हमारे 5 टर्म होते हैं तो एक को हटा दो, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और जो वो लास्ट ऑड वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्लस माइनस पे खत्म, देखो 2 प्लस फिर माइनस पे खत्म 4, अगर 6 होंगे तो प्लस फिर माइनस पे खत्म, प्लस माइनस, आप खुद देख सकते हो भाई। आप ये बताइए, वो हम ऑड के लिए कह रहे हैं, ऑड के लिए प्लस माइनस 6 टर्म है तो कहाँ पे खत्म होगा, माइनस, प्लस देखो 4 टर्म प्लस माइनस पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये क्या है इवन है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए इवन, तब के लिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड आएंगे, ठीक है ना। ये देखिए पावर सम है, और जब हम निकालेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो ना बात को, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा। NCN ये हमारा लास्ट टर्म जो आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमारे 5 टर्म मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो क्या होगा आपको मालूम है, प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा माइनस, देखो 2 3 4, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और लास्ट वाला प्लस हो गया, इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब कितने पॉजिटिव हो गए, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। जब प्लस रहेगा
और वो जो 5 टर्म होंगे, इसके जो 5 टर्म है ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, वही 5 टर्म इधर होंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे ही नहीं होंगे। और जब हम ऐड करेंगे बी से माइनस बी कैंसिल होगा, डी से माइनस डी कैंसिल होगा और ई से सॉरी कटेगा नहीं। अब कितना होगा बताओ, 2a प्लस 2c प्लस 2 ये हो गया। और जब बीच में माइनस लगाओगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सारे टर्म इधर अवेलेबल है, लेकिन माइनस लगाने से जानते क्या होगा, माइनस लगाने से आपको मालूम है इधर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अनइक्वल है, ज्यादा पॉजिटिव साइन है। जब माइनस लगाओगे तो क्या होगा, अब ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव कम हो जाएंगे, तो इसलिए अब ज्यादा टर्म कट जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं ये +1 करते हैं। जब आपके क्या होगा, आपका n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो हमारे ऑड आएंगे, ठीक है ना। देखो 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, भाई 6 पावर है तो 7 टर्म आएंगे, तो 7 टर्म आने का मतलब 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, और जो 7वां होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आप खुद देखिए, प्लस माइनस प्लस, देखो इवन वाले जगह पे नेगेटिव आ रहा है, फिर देखो 1 2 3 4 4 चौथे नंबर पे 5वें नंबर पॉजिटिव, यानी वो जो लास्ट वाला 5वां टर्म है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो उससे पहले वाले 4 टर्म है जिसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होंगे। जैसे मैंने कहा 7 टर्म है तो 7वें टर्म को छोड़ दो, कितने बचे 6, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। और लास्ट वाला क्या मिल रहा है, ऑड में क्या मिलता है, ये तो मिलता है प्लस मिल रहा है ऑड में, इवन वाले में देखो नेगेटिव मिल रहा है। तो ये देखिए अब क्या होगा, जब माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये कितना होगा -a प्लस का b, माइनस से साइन बदलेगा प्लस डी माइनस ई, तो ये कितना होगा बेटा, यहां से a से -a कैंसिल, c से -c कैंसिल, e से -e कैंसिल, 1 2 2 ही तो बचे। इन दोनों में कितने का अंतर है, एक ही टर्म का तो अंतर है, देखो इसमें एक ही टर्म का तो अंतर है, ठीक। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जब बेटा हमारी पावर क्या होती है, ये n इवन होता है, n इवन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये देखो, ये उदाहरण देखो, x प्लस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का 2x, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, देखो एक ही नेगेटिव मिल रहा है, 3 टर्म है तो एक छोड़ दो, 3 टर्म है तो एक टर्म क्या होगा, 2 टर्म बचे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जो तीसरा टर्म हो पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव। देखो अभी जब इनको ऐड करोगे कैंसिल हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे माइनस होता तो अब क्या थे, कितने टर्म पॉजिटिव है, वो दोनों क्या हो जाए नेगेटिव, और उधर नेगेटिव हो गया, इधर तो सारे क्या है पॉजिटिव, तो उधर वाले नेगेटिव इधर वालों को काटेंगे, क्योंकि जो इधर है जो उधर है वो सब इधर है, बस अंतर ये है उधर सारे पॉजिटिव नेगेटिव इधर सारे पॉजिटिव, तो जो उधर नेगेटिव बन रहा होगा इधर से कटेगा, क्योंकि वो चीज जो उधर लिखी है उधर एक्सपेंशन वो इधर भी लिखी है। इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपको अब याद होना है। अब इससे फायदा क्या हुआ, एक बार डिटेल में आप समझ गए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखिए, देखो इधर देखो, x माइनस a की होल पावर कितना है 18, कितने टर्म होंगे बताओ, कितने टर्म होंगे 19, कितने टर्म होंगे 19 होंगे। 19 क्या है, ऑड है, वो पॉजिटिव आएगा। आप निकालिए 19वां पद निकालो, कितना होगा 18 x माइनस a, 18 माइनस 18 a की पावर 18, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जरा बताइए, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, आंसर बताओ बेटा, x प्लस 2i की होल पावर 19, x माइनस 2i की होल पावर 19, बताओ आंसर कितना होगा, बताओ जल्दी बताइए। ऑड अगर है पावर, इधर देखो अगर ऑड है तो घबराना नहीं है यार, 20 टर्म होंगे, इधर भी 20 होंगे, इधर 10 पॉजिटिव होंगे 10 नेगेटिव होंगे, इधर 10 नेगेटिव से कैंसिल होंगे, फिर भी जो 10 पॉजिटिव बनेंगे और इधर 10 जो बनेंगे तो 10 10 20 थोड़ा ना हो जाएंगे। x को 2 बार लिखने से x प्लस x 2 टर्म थोड़ा ना हो जाते हैं, वो तो ऐड होके सब सिंगल बना देंगे। तो ऐसे इधर जो 10 टर्म है उधर के 10 टर्म आपस में मिलके सब डबल डबल होके एक एक टर्म बनाएंगे, तो 10 ही रहेंगे।
यानी क्या करोगे, 1 जोड़ोगे 20, 2 से डिवाइड करो 10, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फिक्स रहेंगे। ठीक, अच्छा इसमें बताओ जरा 5x माइनस 2 रूट वाई होल पावर 20, 5x माइनस 2 रूट वाई होल पावर 20, बताओ कितना आंसर आएगा। बताइए आंसर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बोलो। 2 को कट जाएगा, बिल्कुल 10, और ये प्लस है तो +1 कर देना, 11 टर्म आएंगे। एक तरीका स्टाइल बता रहे हैं, अगर बीच में प्लस है +1 कर देना, प्लस नहीं है तो n/2 2 का डिवाइड करते वही आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा क्वेश्चन, 5x माइनस 2 रूट वाई की होल पावर 20 माइनस 5x माइनस 2 रूट वाई की होल पावर 20, बताओ कितने टर्म्स होंगे। आंसर बताइए कितना होगा, 2 का डिवाइड कर दो 10, आ गया आंसर। जब प्लस रहेगा तो +1 करना, लेकिन कब, इवन पावर वाले। सर बाकी ऑड वाले में 2 का से भाग देना ही नहीं, जा ही नहीं पाएगा 19 में, ऐसे याद रखो। तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा के इवन बना के फिर 2 का डिवाइड करो, उतना होगा, चाहे बीच में प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स इतना नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप इतना याद रखें। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स का, तो फिर कहीं पर भी 1% दिक्कत नहीं हो सकती, 1%। जल्दी से कर लो बेटा, हो गया, आ गया ना। क्या नहीं बेटा, वही तो समझा रहे हैं, जब इवन पावर होगी तो आपको इसमें तो देखना होगा, इसमें देखना होगा इवन पावर में, मतलब प्लस माइनस का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म अलग अलग होते हैं। जब ऑड होगा, जैसे 21 हो गया, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, जितना इसमें होंगे उतना ही इसमें होंगे। नहीं सॉरी, गलत हो गया, फिर ये तो कट जाएगा ना, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ये तो कट जाएगा, ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, गलती से हो गया, प्लस होगा एक जगह। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है एनडी का क्वेश्चन, अभी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, IIT जेई मेन सब हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछ रहा है 1 + 2 √3x की होल पावर 11 प्लस 1 - 2 √3x की होल पावर 11। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स क्या होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बताइए कितने टर्म होंगे, जल्दी से बताओ, तुरंत देखते ही आंसर बताओ, कुछ नहीं सोचना है, आंसर बताइए। बीच में प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, पावर ऑड है तो हमें क्या करना है, 1 बढ़ाना है 12, 2 से डिवाइड करना है 6, आंसर होगा सी पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे ना बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट एनडी का क्वेश्चन लिखेंगे 2017 का, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। x + a की होल पावर 100 प्लस x - a की होल पावर 100, इसमें भी बताइए कितने टर्म होंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने टर्म होंगे, जल्दी से बताइए बेटा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने टर्म होंगे। इसके एक्सपेंशन में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने टर्म होंगे, कितने होंगे बोलो। 2 से डिवाइड करो 50 + 1 यानी 51, कितना आंसर आ गया। बीच में माइनस होता तो 50 ही आंसर होता, बीच में माइनस होता तो 50 ही आंसर होता। ठीक है, अब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं।